राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और शिक्षकों को दिए जाने वाले 6 तरह के भत्ते हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। इसका सीधा असर 16 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब नगर प्रतिकर भत्ता मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह भत्ता 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को मिलता था। इसके अलावा सचिवालय भत्ता भी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया गया। यह भत्ता सचिवालय में तैनात विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों और हाईकोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता था। वहीं अलग अलग विभागों में तैनात जूनियर इंजीनियरों को हर महीने 400 रुपए का जो विशेष भत्ता मिलता था, उसे भी खत्म कर दिया। साथ ही यूपी पुलिस की विशेष शाखाओं जैसे कि सीआईडी, एंटी करप्शन, सिक्योरिटी, विजिलेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह में तैनात कर्मचारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता भी खत्म कर दिया गया। और पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाला रिसर्च, डिजाइन और अर्दली भत्ता भी खत्म कर दिया गया। जबकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए जाने वाला इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग भत्ता और अर्दली भत्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इससे पहले यूपी सरकार ने कोरोना की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से इन भत्तों को इस साल 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक के लिए बंद किया था। कोरोना संकट के बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों में गरीबों को राशन बांट रहे टीचर्स के साथ साथ एमसीडी के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर तक शामिल हैं। और 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से ये सभी लोग परेशान हैं। इन कर्मचारियों ने ऐसे मुश्किल वक्त में भी वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो इस टाइम पे तनख्वाह ना देने से हम लोग बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं। जबकि कोरोना वायरस के खतरे के बीच गरीबों को खाने पीने का सामान बांट रहे टीचर भी नाराज दिखे। दिल्ली सरकार का जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, उससे ये कार्य करवाया जाए। हम लोग अब बिल्कुल इस कार्य को कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वेतन नहीं दे पाने पर नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार पर पैसे नहीं देने का आरोप लगा दिया। दिल्ली सरकार से हमारे को पहली तिमाही के 556 करोड़ रुपए लेने थे, जिसमें से अभी तक सिर्फ 153 करोड़ रुपए आया है। लॉकडाउन में राज्य सरकार से छूट मिलने के बाद अमृतसर में कुछ शर्तों के साथ थोक बाजार में ज्यादातर दुकानें खुल गईं। शहर के रेड जोन में होने के बावजूद वहां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद बाजार में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खुली। वहां कपड़े की दुकानों से लेकर खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानें और कॉस्मेटिक्स की दुकानें भी खुली नजर आईं। दुकानों के खुलते ही बाजार में चहलकदमी बढ़ गई और कई लोग घरों से बाहर निकलकर सामान खरीदने बाजार पहुंचे। हालांकि पहले के मुकाबले बाजार में भीड़ कम ही दिखी। जो लोग बाजार पहुंचे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही सामान दिया गया। एक दुकान के बाहर ग्राहक सामान खरीदने के लिए गोल घेरों में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇदेमंद है, ये किसी और वास्ते नहीं गा। इसी तरह लुधियाना में भी राज्य सरकार से छूट मिलने के बाद कई दुकानें 4 घंटे के लिए खोली गईं, जिसके बाद कई कारोबारी सामान ढोने वाली गाड़ियों के जरिए सामान की सप्लाई करवाने में जुट गए। हालांकि सामान की ढुलाई के दौरान कुछ लोग मास्क लगाए भी नहीं दिखे। वहीं कुछ पुलिस वाले बाजार में मौजूद रहे ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही सामान बेचे और खरीदें। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस मगर 202 भारतीय नागरिकों को लेकर मालदीव से केरल के कोच्चि पहुंचा। वहां सभी यात्रियों को सुरक्षित तट पर उतारा गया और सभी की जांच की गई। इसके बाद आईएनएस मगर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। अब तक नौसेना कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे 900 भारतीयों को जहाज के जरिए भारत ला चुका है। अपने दूसरे अभियान में आईएनएस जलाश और 700 और भारतीयों को मालदीव से लेकर कोच्चि पहुंचेगा, जिससे 15 मई तक भारत वापस आने की उम्मीद है। इंडियन नेवी के मिशन समुद्र सेतु के तहत हमारे जहाज को ये टास्किंग मिला था, जिसमें कि हमें माले जाकर के हमारे भारतवासियों को इवैक्यूएट करना था। हम माले 10 तारीख के दोपहर को पहुंचे और वहां से हमने 202 यानी 202 इवैक्यूईज को लेकर उसी दिन शाम को निकले। हम आज कोच्चि पहुंचे हैं। जयपुर के पास एक गांव में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिल गया। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिनकी मदद के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत काम शुरू करवाया और कई मजदूरों को काम दे दिया। इन मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और काम करते वक्त चेहरे पर मास्क लगाए हुए भी नजर आए। जो कारखानों में काम कर रहे थे, दूसरे राज्यों से मजदूर राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान के मजदूर हैं, वो क्या करें।
अब उसका एक रास्ता खोजा गया है कि नरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परेशान मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलने से काफी राहत मिली है। लॉकडाउन होने के बाद में लोगों की रोजगार की डिमांड बढ़ी और राज्य सरकार के आदेश से हमने ये काम चालू करवाया, जिसमें लोगों को काफी राहत मिली है। राजस्थान